अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे बच्चे लॉ ऑफ मास एक्शन। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए इसका इंट्रोडक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को याद रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को मालूम करने के लिए उसकी स्पीड को, जो चीज यूज की जाती है, उसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम देते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम क्यों देते हैं? देखो, हमने एक रिएक्टेंट करना है, इसमें एक प्रोडक्ट करना है और रेट करते हैं। ये तीन चीजें हैं जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। रेट क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले दो साइंसदान आए थे एक ही साल में, दो साइंसदान ने इनके ऊपर वर्क किया था। पहला गुलबर्ग था, अब गुलबर्ग ने इसके ऊपर वर्क किया, फिर आया साइंसदान वेग, अब इसने इसके ऊपर वर्क किया। इन्होंने किस साल में वर्क किया था? इन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर 1869 में। यानी गुलबर्ग दो साइंसदान थे हमारे पास। गुलबर्ग एंड वेग दो साइंसदान थे बच्चे। एंड वेग इन 1869, इस साल में इन्होंने क्या किया था, इसको दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम दिया था, गिव इन द लॉ ऑफ मास एक्शन। गिव टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हमारे पास सिंपल था इसका। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के जो गुलबर्ग था और वेग था, इनने 1869 में इसको लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम दिया था। अब उसके बाद बच्चे इसकी छोटी सी स्टेटमेंट है, वो समझिएगा। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में वो क्या कहता है? अब इसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि हमारे पास रिएक्शन है। रिएक्शन कौन सा है? आ केमिकल रिएक्शन। वो हमारे पास बच्चे एक रिएक्शन है, आ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, कहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू द एक्टिव मासेज, टू द एक्टिव मासेज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन टू द, यहां पे आएगा टू। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में भी, हम पढ़ के आए थे कि हमारे पास जितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट होंगे उतने ही क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहाँ पे देखो, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब इसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट, सी प्लस डी। अब प्रोडक्ट क्या करेगा, दोबारा बना देगा सी प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये होगा हमारे पास रिवर्स। यानी ये जो इतनी चीज है, इस वाली चीज को हम किसका नाम देते हैं? इस वाली चीज को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। और इस वाली चीज को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या बच्चे, प्रोडक्ट है। और ये जो चीज है सी प्लस डी, इसने क्या किया, इसने दोबारा बना दिया है ए प्लस बी।
इसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। अब जो रिवर्स रिएक्शन है ये क्या हो रहा है, दोबारा हो रहा है। और रिवर्स याद रखिएगा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किससे निकला है, रिवर्स से निकला है। इसको हम किसका नाम देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे। रिवर्सिबल यानी रिवर्स रिएक्शन का, बैकवर्ड रिएक्शन का नाम देंगे इसको। आप इसकी जगह कर सकते हो बैकवर्ड रिएक्शन, आप इसकी जगह कर सकते हो बैकवर्ड रिएक्शन भी कर सकते हो और रिवर्स रिएक्शन भी कर सकते हो, बैकवर्ड रिएक्शन। और ये वाला जो है इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन है। यानी क्या हुआ, रिएक्टेंट से क्या बना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना। अब इसको हम किसका नाम देंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन का। अब उसके बाद आपके पास कहता है कि आपके पास जितना रिएक्टेंट होगा, इसके बाद एक और चीज है वो है रेट। अब अमूमन हम क्या करते हैं, रेट का कोई और मैं नहीं समझते हैं, लेकिन इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो रेट है बच्चे वो हम किसको कहते हैं, वो हम बेसिकली कहते हैं स्पीड को। रेट हम किसको कहते हैं, बेसिकली हम रेट स्पीड को कहते हैं। रेट हमारे पास स्पीड होता है। अब स्पीड किस तरह होता है, देखो कहता है कि आपके पास रिएक्टेंट की कितनी मकदार मौजूद है। आपके पास जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने लगे हो तो आपके पास कितना मवाद मौजूद है। अगर तो मेरे पास मवाद कम है, मटेरियल कम है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या करेगा, वो भी क्या होगा, वो भी कम बनेगा। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, कम बनेगा। प्रोडक्ट में हमारे पास कम बनेगा, तो इसकी बेसिकली जो स्पीड होती है बच्चे वो भी क्या होगी, वो भी कम होगी। इसकी जो स्पीड होगी, इसका जो रेट होगा वो भी कम होगा। कहता है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट में मटेरियल ज्यादा है, अगर आपके पास रिएक्टेंट में मटेरियल ज्यादा है तो याद रखिएगा बच्चे उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी ज्यादा बनेगा और उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बना और इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। ये वो बेसिकली कह रहा होता है कि आपके पास जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा और जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। जितना रिएक्टेंट कम होगा उसकी स्पीड भी कम होगी, प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। अब उसके बाद आगे यहां पर हमने क्या करना है कि आप इसमें एक स्केल ब्रैकेट का यूज होता है। अब जो स्केल ब्रैकेट है ना, ये वाली ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट को हम बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली स्केल ब्रैकेट है जो बच्चे याद रखेंगे, याद रखिएगा, ये मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए यूज की जाती है। ये रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसंट्रेशन को, इसको रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसंट्रेशन को। ये मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए इस ब्रैकेट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब उसके बाद मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं इज यूज टू, इज यूज टू द रिप्रेजेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। हम मोलर कंसंट्रेशन को यूज कर, जो स्केल ब्रैकेट है ये किसको यूज करती है, मोलर कंसंट्रेशन को यूज करती है और जाहिर करती है। ये ब्रैकेट आपकी मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करती है। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी मैथमेटिकली फॉर्म में स्टेप। अब नेक्स्ट आप इसकी दो हेडिंग है मैथमेटिकल स्टेप। सपोज करें हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे सपोज करें हमारे का पास बच्चे एक केमिकल रिएक्शन है।
और हमारे पास एक क्या केमिकल रिएक्शन है, वी हैव अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है, आ प्रोडक्ट, आ रिएक्टेंट, सॉरी आ रिएक्टेंट, जो कि रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, एक ए एंड बी और दूसरा क्या बी। ये रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, टू द कंबाइंड आर प्रोडक्ट, टू द कंबाइंड आर प्रोडक्ट, आ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट है सी प्लस डी एंड डी। सी और डी ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसके मिलने से क्या बनेगा, सी प्लस डी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बनेगा, यानी ये बनेगा ए प्लस बी, उसके बाद नेक्स्ट बनेगा डी। ये हमारे पास क्या है बच्चे, एक केमिकली रिएक्शन है। अब ये जो है ये फॉरवर्ड है, उसके बाद ये जो पीछे आ रहा है इसको हम कहें रिवर्स रिएक्शन। अब इसमें देखो, इसमें हम एक और चीज यूज करते हैं, इसमें हमने निकालना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था एक्टिव मास का, ये वाला वर्ड यूज हुआ था बच्चे एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब क्या है, आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, फर्क करो, मेरे पास एक ये एटम है और एक ये एटम पड़ा है, ठीक है, इतनी तो आपको समझ लग गई। एक ये एटम पड़ा है, एक ये एटम पड़ा है। अब इसके साथ साथ डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, एक डॉट प्रोडक्ट ये है, दूसरा डॉट प्रोडक्ट ये है। अब इसके पास भी तीन डॉट प्रोडक्ट है, इसके पास तीन प्रोडक्ट है, इसके पास चार प्रोडक्ट है, ठीक है। एक एटम के साथ कितने कितने प्रोडक्ट पड़े हैं, इसके साथ फर्स्ट वाले एटम के साथ तीन है, सेकंड वाले एटम के साथ चार है। अब ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फोर करें, ये हमारे पास बचे एक रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इसका मैंने केमिकल रिएक्शन करवाना, क्या होगा, इसके इवज, इसके इवज क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब जो प्रोडक्ट है बच्चे, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले एटम ने हिस्सा लिया, तो इसके साथ कितने दो प्रोडक्ट तीन थे। अब ये इसका क्या बन गया, ये याद रखिएगा बच्चे, इसका बन गया प्रोडक्ट, ये इसका क्या बन गया, प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्टेंट, यानी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट में एक ऐसी चीज है जो केमिकल रिएक्शन बनने में हिस्सा ले रही है। जो आपका रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट करवाते हैं। अब रिएक्टेंट में जो चीज हिस्सा ले रही होती है, जो चीज हिस्सा लेके प्रोडक्ट बनाती है, उस चीज को हम किसका नाम देते हैं, उस चीज को हम बच्चे नाम देते हैं एक्टिव मास का। किसका नाम देते हैं, एक्टिव मासेस का नाम देते हैं। ये हमारे पास बच्चे एक सिंपल सा टॉपिक था। अभी हम इसकी करेंगे मैथमेटिकल स्टेप। अब हमारे पास हमने नेक्स्ट निकालना है इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पे निकालेंगे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां पे आएगा हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है इसकी, किसके बराबर है, वो हम पढ़ के हैं, वो है ए प्लस बी के, ए के ब्रैकेट बी के ब्रैकेट। अब इसके बराबर इसकी प्रोपोर्शनलिटी है। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने के लिए
जो हमारे पास के है वो एज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम खत्म कर देंगे। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, इसकी जगह याद रखिएगा बच्चे, हम के लगाएंगे जो एज क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लगाओ, रेट का हमारे पास स्मॉल आर आएगा और एफ ये क्या आएगा, बड़ा है, छोटा आएगा। के एफ इज इक्वल टू, यहां पर आएगा हमारे पास के, और यहां पर आएगा आर एफ इज इक्वल टू के आर। नेक्स्ट है हमारे पास बचे ए और बी, ये साइन आ गया। अब नेक्स्ट हमने निकालना है इसका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास बचे, इसका आएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है, किसके बराबर है, ये है सी इंटू डी के बराबर है। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, हम के लगाएंगे, तो यहां पर आएगा आर स्मॉल आर इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आर स्मॉल आर, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया, के इंटू डी आ गया। अब उसके बाद हम एट इक्विलिब्रियम को, एट इक्विलिब्रियम एक चीज है वो हम यूज करेंगे। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, यहां पर हम यूज करेंगे एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, यहां पर हम इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। अब वो इक्विलिब्रियम क्या है कि आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये क्या करता है, उन दोनों को बराबर रख देता है। अब इसका मतलब होता है तवाजन। इसका मतलब क्या होता है, तवाजन करना दोनों चीजों को। दोनों चीजों को इसका मतलब है तवाजन करना। अब पहले आएगा हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसके बाद आएगा हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। अब इसकी हमने निकाली है आर, के आर वो है हमारे पास ए इंटू बी इज इक्वल टू, अब इसकी निकाली है हमने आर आर ए इंटू डी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पे यूज हुआ है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका किसके बराबर होता है, वो होता है के सी, वो होता है के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, इसके बराबर होता है। यानी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एफ ओवर के आर के बराबर यूज होता है। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम अब इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ये वाली के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा के एफ, यहाँ पर आ जाएगा के आर आर ओवर के एफ इज इक्वल टू, यहां पर रह जाएगा हमारे पास
सी इंटू डी ओवर क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी ए इंटू डी। अब इसकी जगह आप क्या करोगे, ये वाला साइन पुट करोगे। अब इसकी जगह आ जाएगा के सी इज इक्वल टू आर आर ओवर के एफ। अब आर आर क्या और आर और स्मॉल आर क्या और के एफ क्या है, इसकी जगह आप लिख दो ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये हमारे पास क्या रिएक्टेंट है। के सी ऊपर लिख दो हमारे पास रेट ऑफ, सॉरी ऊपर लिखना है हमने प्रोडक्ट है और नीचे वाला हमारे पास क्या है बच्चे, ये है रिएक्टेंट। ये था बच्चे हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक। अब यहाँ तक इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया, दो साइंसदान थे गुलबर्ग एंड वेग जिनने 1869 में इसको दिया था। अब उसके बाद हमने स्टेट की ये केमिकल रिएक्शन है दो चीजों के दरमियान, फॉरवर्ड और रिवर्स है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। हमने उसमें कुछ टर्म वो यूज किया, जैसा कि हमने एक टर्म थी रेट। अब जो रेट होता है ना बच्चे वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास बराबर नहीं होता, वो एक स्पीड होती है, यानी आपका रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, ये वाली टर्म होती है। इसमें हमने दो चीजें की, एक हमने रिएक्टेंट यूज किया, दूसरा हमने प्रोडक्ट यूज किया, यानी रिएक्टेंट से क्या बनाया प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट से क्या बना रिएक्टेंट बना। अब हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकाला। इक्विलिब्रियम का एक वर्ड है वो यूज हुआ, वो क्या कहता है कि इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर रखो और इनको जो मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई करो, जो डिवाइड हो रही है उनको डिवाइड करो। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाए डिवाइड हो गया, अब ये क्या हो जाएगा उधर जाए डिवाइड हो जाएगा। और के सी किसको जाहिर करता है, के सी करता है के एफ आर एफ और के एफ का। अब इनकी जगह हमने वैल्यू पुट करके इनका आंसर निकाल दिया, यानी इसको प्रूव कर दिया। तो ये था बच्चे हमारे पास आएगा टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। अल्लाह।